तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे सीयूईटी यूजी 2025 के उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें आ रही हैं समस्याएं सिलेबस को लेकर। और सिलेबस यहां पे हम जो बात कर रहे हैं देखेंगे कैसे क्या। कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं जहां पे सिलेबस वगैरह जो है आपके बता चुके थे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का। यहां हम आज जो डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम अभी डिस्कस करने वाले कैसे पहुंचेंगे ये मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल जाए। देखो यार, ये CUET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मुझे लगता है कि आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा इस बार का सारा काम जो है वो कहां होगा, इसी वेबसाइट पे आपका होने वाला है। अब देखो यार, ये थोड़ा सा सफेद सा वो पूरा का पूरा दिख रहा है। मैं इसको काला कर देता हूं ताकि क्या होगा कि प्रॉपर अपने हाँ सही देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये काला कर देना आया है, वीडियो थोड़ी क्लियर आएगी। ठीक है, चलो तो ये दिख रहा है वही पोर्टल है, नहीं तो आपका सर ये काला कैसे हो गया। ठीक है, हाँ जनरली होता नहीं है। अब ये CUET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां आप जाएंगे और यहां जाके आप देखेंगे ये होम दिख रहा है अबाउट अस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे दो चीजें आपको दिखेंगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और दूसरा है सिलेबस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखो दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस दिख रहा है। सिलेबस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये वाला आपका विंडो ओपन हो जाएगा, दिख रहा है सेम टू सेम। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अभी मैंने क्या किया था कि आपको एक वीडियो में सारे 13 लैंग्वेज के सिलेबस बता दिए थे। आप देखोगे यहां पे सारे के सारे सभी के लिए सेम है, कोई अलग से नहीं है। नीचे फिर उसके बाद हमने अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का डिस्कस कर लिया था, एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कस कर लिया था, सिलेबस क्या होगा है कि नहीं करा था। बहुत बढ़िया। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का आपका सिलेबस। और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो भी बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं इनमें से कोई भी वही सेम सिलेबस आपका होने वाला है। तो इस पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अपन तो यहां पे जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, आप देख पा रहे होंगे मुझे लगता है ना। हाँ भैया ये दिख रही है। हाँ, ये बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए सब्जेक्ट कोड है 304। और 304 आप फिल करेंगे तो ये सही आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या आएगा। तो सिलेबस देख लेते हैं एक एक करके ताकि क्लैरिटी आपकी बन जाए। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो ज्यादा सिलेबस देखने को मिल रहा था, इस बार कम सिलेबस है। लगभग वही है सिलेबस, यूनिट वाइज कम कर दिए, बाकी चीजें वही है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। हमारा यूनिट 1 जो है वो आप देख पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन का नाम आपने सुना होगा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज कर लूं नहीं तो क्या होगा कि आपको दिखेगा नहीं। हाँ सफेद कर लूंगा, मुझे लगता है सफेद ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो वाह दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो ये रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में आपको वही सारी चीजें यार बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सारी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, आपको तो पढ़ाया गया 12th क्लास में। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्लावर स्ट्रक्चर हो, इसके अलावा मेल फीमेल है ना, जेमेटोप्लाज्म साइट्स की बात चल रही है, पॉलिनेशन की बात चल रही है, उनकी क्या एजेंसीज हैं, टाइप्स हैं, वो सारी चीजें आपकी रहेंगी। फ्रूट्स रिलेटेड, वेजिटेबल्स रिलेटेड पढ़े। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑब्वियस बात है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है सारी की सारी वो आपकी आ जाएगी इसमें, है ना। इम्प्लांटेशन क्या है, प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा से रिलेटेड फॉर्मेशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आपके सेकंड चैप्टर में रहेंगी, यूनिट फर्स्ट के अंदर है ना। थर्ड चैप्टर जो है वो आपका हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, STDs का नाम आपने सुना होगा। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बर्थ कंट्रोल हो, यहाँ पे क्या क्या मेथड्स हैं, कॉन्ट्रोसेप्टिव्स क्या क्या होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपका MTP, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो आपको यहाँ इस पूरे चैप्टर में पढ़नी होगी। और ये पूरे 3 चैप्टर आपके एक ही यूनिट में है। सेकंड यूनिट जो आपका है वो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, वेरिएशन ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन हो गए, और इसमें मेंडल एंडल के रिलेटेड लॉज और वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। वर्ड्स हो गई, हनी बीज हो गई, इसके अलावा डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस आ जाएगा, और टर्नर्स और क्लिम्प्लेटर सिंड्रोम वगैरह ये सारे सिंड्रोम आपको पढ़ने हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया अलग अलग, है ना, जो क्रोमोसोम्स के कारण ऊपर नीचे होने के कारण हो जाता है। तो वही चैप्टर 5 जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो ये चैप्टर आपका रहेगा। इसमें पूरा DNA RNA उनका स्ट्रक्चर, पैकेजिंग वगैरह क्या होता है, रेप्लिकेशंस कैसे हैं, डोग्मा
सेंट्रल डोगमा की बात करें, इसके अलावा सारे रूल्स रेगुलेशन लैक ओपरेन जीनोम वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है 5th चैप्टर में। और 6th चैप्टर है एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। इसमें पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बिल्कुल सिंगल सेल से, हाँ, एविडेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन शुरू से लेके फाइनल, हाँ, आप पहुंचेंगे। और इसमें डार्विनिज्म की बात आएगी, डार्विनिज्म से रिलेटेड सारे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन होगा, वेरिएशन होंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और इससे रिलेटेड अलग अलग जीन फ्लो वगैरह वो आपका रहेगा। सो ये सेकंड यूनिट आपका था। थर्ड यूनिट जो है वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, जो आपको पढ़ना है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक जो है 7th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, उसके लिए उससे रिलेटेड है सारे के सारे जो भी पैरासाइट से रिलेटेड जो आपके वो होते हैं, डिसीजेस हो गए, सारी चीज़ें एक एक करके सारे के सारे, चाहे वो निमोनिया हो या टाइफाइड हो, है ना, सारी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, वैक्सीनेशन, कैंसर, HIV, ईड्स, वो सारे के सारे एडोलसेंसेस इससे रिलेटेड, चाहे वो ड्रग हो, अल्कोहल अब्यूज़ हो, वो आपको पढ़ना है। चैप्टर 8 जो है वो माइक्रोब से रिलेटेड है, ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड। इसमें आपकी फूड प्रोसेसिंग हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन और बायो फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर आता है यूनिट 4 जो है बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो है 2 चैप्टर्स आपके रहेंगे। चैप्टर 9 जो बायोटेक्नोलॉजी का है टोटली, इसमें उनके प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, DNA टेक्नोलॉजी। चैप्टर 10 जो रहेगा वो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसकी एप्लीकेशंस जो है वो आपकी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है आज के समय, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे रहेंगी। आखिरी और लास्ट है आपका यूनिट 5 जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। वो है आपके 11 चैप्टर, जिसमें है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन क्या क्या है, उसकी क्या इनहेरिटेंसीज है, सारी चीज़ें, म्यूटेशन क्या है, कंपटीशन क्या है, प्रेडिशन क्या है, पैराटिज्म क्या है, पॉपुलेशन एब्रिविएशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनमें क्या कैसे फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। 12th चैप्टर जो है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इकोसिस्टम्स ऑब्वियसली बात है। और इसमें उनके पैटर्न्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, सारी चीज़ें आपकी आएंगी बायोमास वगैरह। लास्ट और आखिरी चैप्टर मुझे लगता है 13 चैप्टर है, और इसमें बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस जो हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का वो हो गया, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं उसके अंदर, चाहे वो हॉटस्पॉट हो, इंडेंजर्ड सारी स्पीसीज़ हों, ऑर्गेनिजम्स हों, एक्सटिंक्ट, रेड डेटा बुक, बिल्कुल IUCN तो आपको पढ़ना ही है, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, चाहे वो अलग अलग रिजर्व्स हो, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह वगैरह। तो ये पूरा आपका हो गया है सिलेबस, लगभग किसका, लगभग क्या है, पूरे ही है ये हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कुछ बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगली वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.